भाइयों नमस्कार। भाइयों, अगर आपने अपने गन्ने में इंसेक्टिसाइड भी लगा लिए कई प्रकार के और टॉनिक भी लगा लिए, लेकिन फिर भी गन्ना अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा। देखिए जैसे ये खेत हो रहा है, उधर को तो ठीक है लेकिन यहाँ पर इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा। तो भाइयों, इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि इसके लिए कौन सा टॉनिक ऐसा लगाएं अपने गन्ने में जिससे कि गन्ना बहुत ही हाइट भी लंबाई लेकर चले बढ़िया, और गन्ने का पत्ता भी चौड़ा होगा और गन्ने का मेड़ा भी होगा। भाइयों, इसमें अगर आप इस दवाई को लगाओगे, जोन सा मैं आपको दवाई बता रहा हूँ टॉनिक, इसे लगाने के बाद 100% भाइयों आपका गन्ने की लंबाई, जैसे कह देते हैं वीडियो में थंबनेल भी बनाकर डाल देते हैं यूट्यूब पर कि 10 दिन में 1 फीट लंबाई बढ़ जाएगी। तो भाइयों, अगर आप इस स्प्रे का यूज़ करेंगे तो आप स्प्रे करने के बाद आप 10 दिन बाद वाकई में आप देखना अपने गन्ने में आपका गन्ना भाइयों अलग ही तरीके का मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से हाइट अलग मिलेगी और गन्ने का पत्ता भी भाइयों चौड़ा होकर चलेगा। भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ जो आपको लगाना है, इसमें कोई भाइयों आपको इंसेक्टिसाइड नहीं लगाना। अगर आपके गन्ने में कोई बीमारी नहीं है तो भाइयों कोई ज़रूरत नहीं है इंसेक्टिसाइड लेने की। अगर आपने अभी 10-15 दिन में या 20 दिन में कोई इंसेक्टिसाइड लगाया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बहुत समय से अपने गन्ने में इंसेक्टिसाइड नहीं लगाया और गन्ने में बीमारी सा लग रहा है तो आप कोई सा भी हल्का सा आप दवाई ले सकते हैं। तो भाइयों, इसमें आपको स्प्रे करना है और स्प्रे में भाइयों आपको 3 चीज़ लेनी है। सबसे पहले भाइयों आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड 40% में। भाइयों, ये बात आप विशेष ध्यान रखें, जिब्रेलिक एसिड कई % में आते हैं, 0.1% में भी आता है और 0.5% में भी आता है, लेकिन भाइयों आपको लेना है 40% में। इस चीज़ का ध्यान रखें। और 40% वाला जो भाइयों आपको 12.5 ग्राम लेना है, केवल 12.5 ग्राम 40% में, और 1 एकड़ की डोज है भाइयों ये। अगर आप 40% में जिब्रेलिक एसिड लेंगे तो भाइयों इसके रिजल्ट इतने शानदार हैं, आप ये कहेंगे कि बहुत गजब का रिजल्ट है। लेकिन भाइयों 12.5 ग्राम लेना है, इस बात का ध्यान रखना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, 1 एकड़ की डोज है। और भाइयों इसका लगाने का क्या तरीका है? भाइयों लगाने का तरीका ये है, 1 लीटर पानी लें और भाइयों उस पत्ते को जो पाउडर है 12.5 ग्राम का, उसे उसमें रख दें और 10 मिनट तक भाइयों उसे रखा रहने दें। और इसमें दूसरी दवाई जो लेनी है भाइयों, लेनी है आपको क्वांटिस 400 ml प्रति एकड़। भाइयों क्वांटिस लेना है आपको 400 ml प्रति एकड़। और तीसरा लेना है भाइयों NPK। भाइयों वो लेना है भाइयों आपको 20-20-20। इस चीज़ का ध्यान रखें, NPK लेना है भाइयों आपको 20-20-20। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। और NPK 1 किलो लेना है 1 एकड़ के लिए। सबसे पहले 12.5 ग्राम 40% में जिब्रेलिक एसिड। दूसरा लेना है 400 ml क्वांटिस जो सिंजेंटा कंपनी का आता है। और तीसरा लेना है भाइयों NPK 20-20-20, वो 1 एकड़ के लिए 1 किलो लेना है। और भाइयों NPK और क्वांटिस का घोल अलग बनाना है और 1 लीटर पानी में भाइयों जिब्रेलिक एसिड का घोल अलग बनाना है। और जब ये 10 मिनट तक रखा रहने दें और तब इन घोलों को, तीनों दवाइयों को एक साथ मिलाएं और फिर अपने गन्ने खेत में 150 से 200 लीटर पानी लेके अपने गन्ने खेत में 1 एकड़ में भाइयों इसका स्प्रे करें। भाइयों आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। आप 10 दिन बाद अगर आप अपने खेत में जाओगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको उसका मिलेगा और बहुत ही बढ़िया गन्ना आपका होके चलेगा। जैसे गन्ना थोड़ा सा हल्का सा होकर चल रहा है, जगह तगह हल्का है, जगह तगह अच्छा है, तो भाइयों सारा खेत आपका इकसार हो जाएगा, गन्ने की हाइट बहुत शानदार होगी। कोई खेत आपका ऐसा लग रहा है या कोई वैरायटी ऐसी है आप पर जो इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, तो भाइयों इन टॉनिक का प्रयोग करें, आपके गन्ने की लंबाई भाइयों 100% आपको 10 दिन में ही अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिब्रेलिक एसिड आपको 40% में लेना है। भाइयों शिवालिक कंपनी का भी आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, उसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया हैं। और सिंजेंटा का क्वांटिस है और 20-20-20 NPK भी लेना है। तीनों का घोल बनाकर आप अपने खेत में लगाएं। अगर आपको अपने खेत में कोई कीटनाशक की ज़रूरत लग रही है, कोई कीट वगैरह हैं, तो नॉर्मल सा कोई फिब्रोनिल वगैरह आप कीटनाशक भी ले सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका घोल भाइयों अलग बनाकर रखना है आपको। और जब आप टंकी में डाल लें तो उसका घोल अलग से ही डाल लें।
इन तीनों का घोल अलग बनाना है, और कोई सा भी आप इंसेक्टिसाइड लें उसका घोल अलग बना कर रखना है, और उसका घोल डायरेक्ट टंकी में ही डालना है, और तब आप इसका स्प्रे करें भाइयों, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जिन किसान भाइयों ने भाइयों जिब्रेलिक एसिड 40% का लगाया हो तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका गन्ने में कैसा अंतर देखने को मिला, और क्वांटिस। भाइयों बात सारी घोल बनाने की, और दूसरा दवाइयों का कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। भाइयों जिब्रेलिक एसिड अगर आप 40% में क्वांटिस ले रहे हैं ना तो गजब का रिजल्ट आता है। आप एक बार लगाएं और फिर मुझसे बताएं कमेंट में, और किसी किसान भाई ने लगाए हैं ये टॉनिक वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। भाइयों कमेंट में अगर आप बताओगे तो सभी किसान भाइयों को पता चलता है कि इनके पास कैसा रिजल्ट मिला और कैसे कैसे इन्होंने ये दवाई मिलाई। और भाइयों रेट भी आपको बताया करो कमेंट में कि आपके यहाँ कितना रेट मिल रहा, ताकि सभी किसान भाइयों को पता चल सके कि इन किसान भाई के यहाँ दुकान पर कितना रेट मिल रहा, ताकि वो भी उसी रेट में ला सकें, क्योंकि रेटों का बहुत अंतर चल रहा। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ रेट महंगा मिल रहा है। तो भाइयों रेट अगर आपके यहाँ सही मिलेंगे तो किसानों का लॉस भी नहीं होता, और सही रेटों पर उन्हें दवाई मिल जाती है, और सही रेट में दवाई मिलेगी तो भाइयों खर्चा भी कम आता हो। तो भाइयों इन कॉम्बिनेशन का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन किसान भाई के खेत हल्के चलने हैं और ऐसा लग रहा है खेत बैठ सा गया, उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी भाइयों नमी ज़रूर बना कर रखें अपने खेत में। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। और भाइयों जिन किसान भाइयों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।